कुछ समय लगा है जब उड़ीसा झारखंड में रघुवर दास यानी कि भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार थी तब की ये घटना है और उस समय FIR दर्ज हुआ है। तो उसको उनसे पूछना चाहिए कि वो षड्यंत्र उस समय इतने पहले कैसे षड्यंत्र कर लिए थे वो लोग। भाजपा कह रही है कि झारखंड के मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के मित्र हैं, इसलिए ये कार्य किया जा रहा है। देखिए, कानून अपना काम करता है, मित्र वगैरह की बात नहीं होती। यदि ये नहीं होता तो कैसे कर लेते, किसी गिरफ्तार कर लेंगे। मैं आप यदि झारखंड के मुख्यमंत्री कहूँगा कि ये पत्रकार में से मेरे उल्टा सीधा सवाल पूछता है, इसकी गिरफ्तार करो, कर लेंगे क्या? नहीं होता। जो नियम कानून है उसके हिसाब से होगा। तो वो 2019 का केस है और उसमें कार्रवाई हो रही है। यदि झारखंड की पुलिस आई है तो वो तो दूसरे राज्य में जिस प्रकार से एक राज्य से दूसरे राज्य में पुलिस जाती है और यदि कोई सहयोग राज्य की पुलिस से मांगती है उस जिले से थाने से, तो वो रूटीन में हम लोग सहयोग करेंगे। को लेकर आपने ट्वीट भी किया था, जिस तरीके से कार्रवाई के तरीके को लेकर आपकी नाराजगी बहुत गलत हो रहा है और जो अपनी सीमा है उससे बाहर जाके काम कर रहे हैं। मतलब जो जानकारी आ रही है, किसी को मुर्गा बना रहे हैं, किसी खाना देते हैं तो पानी नहीं देते और रात भर जगा कर रखते हैं, देर रात तक छोड़ते हैं, कई रात तक सोने नहीं देते, राड से पिटाई हो रही है, किसी कान सुनाई नहीं दे रहा है, किसी को बैठने नहीं देते, बुजुर्ग आदमी तो उसको बैठने नहीं देते, तुम खड़े रहो, तो बोले मुझे तकलीफ़ होती है और आखिर में उसको पैरालिटिक अटैक भी आया। तो ये अमानवीय कृत्य है ना। ये इसकी इजाज़त तो मैं नहीं समझता कि कोई सरकार या कोई न्यायालय इसको देगी, लेकिन इस प्रकार से अपनी सीमाओं से बाहर जाके कार्रवाई कर रहे हैं, ये बेहद दुर्भाग्यजनक बात है। इसमें आपने कहा है कि केंद्र सरकार को अवगत कराने भी आपको बिल्कुल कराऊंगा। तो इसमें क्या विकल्प बच जाता है राज्य के पास कि अपने लोगों को संरक्षित करें? विकल्प सभी खुले हैं। मैं अपने राज्य के नागरिक की सुरक्षा देना मेरी जिम्मेदारी है और यदि कोई भी दूसरे राज्य के हो, चाहे सेंट्रल एजेंसी हो या अपने सीमाओं से बाहर जाके काम करे, तो कार्रवाई भी करने का हमको अधिकार है। और सेंट्रल एजेंसी है तो सबसे पहले भारत सरकार को ही अवगत कराएंगे कि भाई ये शिकायतें मिली है और इस प्रकार से हो रहा है और ये ठीक नहीं है। जैसे उत्तर भारत में आ रही है, तरह तरह के पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं, राहुल गांधी की दाढ़ी को लेके भी सवाल उठाए जा रहे हैं। इस पे देखिए, ये बहुत मतलब ओछी हरकत कह सकता हूँ। उसके मामले में कुछ लोगों ने यहाँ FIR भी कराया है और यहाँ तक कि किसी की दाढ़ी किस प्रकार से दिखता है तो कोई बोलते किसी कोई आसाराम टाइप की दिखता है, तो उससे ऐसा बोलना चाहिए क्या? ये उचित नहीं है। गरियाबंद की हीरा खदानों में लगातार चोरी की भी शिकायतें आ रही हैं। अपने अधिकारियों को खदानों को खोलने के भी निर्देश दिए हैं। नहीं, तो खदान खोलने के निर्देश नहीं, वो तो कोर्ट में है। कोर्ट में ये कहा कि 2000 से स्टे है, उसके अर्जेंट ही मतलब उसके बाद फिर ट्रिब्यूनल में शायद उसका फैसला आया था, फिर पिछली सरकार हाई कोर्ट चली गई थी। तो इस मामले में सुनवाई हो जाए, जो फैसला है वो हो जाए, तो उसके बाद फिर सरकार मान लो हाई कोर्ट उसे निरस्त करती है तो राज्य सरकार के पास ऑप्शन खुला होता है कि भारत सरकार को पत्राचार करके उसको आगे बढ़ें। दूसरा, यदि जो स्टे है उसको वेकेट कर देते हैं तो उसके दूसरे प्रोसेस हैं। तो कुछ भी निर्णय हो तो उसे आगे बढ़ा जाए, अन्यथा चोरी हो रही है। भाजपा जो है इस चुनाव में धर्मांतरण को मुद्दा बना रही है। पहले वो ब्रह्मानंद नेताम की वजह से ही बीजेपी जो है एक तरह से इस उपचुनाव में मुश्किलों में फंसती हुई दिखाई दे रही है। इसका सियासी नुकसान आने वाले समय में भी झेलना पड़ेगा बीजेपी। भारतीय जनता पार्टी बलात्कारी के साथ खड़ा हुआ है। क्या किसी बलात्कारी किस प्रकार से बचाना चाहिए? उसे सपोर्ट करना चाहिए। यदि गलत है तो गलत है, उसे छुपाने की क्या जरूरत है? उसे स्वीकार करना चाहिए, हाँ हमसे गलती हुई, क्योंकि उसी सरकार में FIR हुआ है। जब वो सरकार में थे तब FIR हुआ है, तो उसको अपनी गलती स्वीकार करना चाहिए। अब गलती स्वीकार नहीं करके गलती को बार बार छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, तो दूसरी गलती करेंगे, फिर तीसरी गलती होगी।
सर भाजपा जो है इस बार धर्मांतरण को मुद्दा बना रहा है, पहले वो भगवान श्री राम को मुद्दा बनाती थी चुनाव में। अभी मध्य प्रदेश में भी उसकी सरकार है और धर्मांतरण के बारे में कल ही मैं टीवी चैनल में देख रहा था। वो धर्मांतरण के वो बजरंगी लोग गए थे और उसके भारतीय जनता पार्टी के जो अध्यक्ष है वो बयान दे रहे थे कि हाँ मध्य प्रदेश में हो रहा है, वहाँ कैसे हो रहा है? जब भारतीय जनता पार्टी 15 साल से सरकार, वहाँ कैसे हो रहा है? ये अपनी सुविधा के हिसाब से राजनीति करते हैं। सर अरविंद केजरीवाल गुजरात में जीत का दावा कर रहे हैं, लिखित दावा कर रहे हैं, आप भी दावा करने वाले हैं, आज जाने वाले हैं। उसके समर्थकों का वीडियो ऑडियो क्लिप जारी हुआ है, वो सब विड्रॉ कर रहे हैं। अब वो एमसीडी में लग गए, पहले हिमाचल गए, वहाँ से विड्रॉ किए, गुजरात गए, वहाँ से विड्रॉ किए, अब एमसीडी में लग गए हैं। वो वैसे में कुछ पानी वाने वाला नहीं है। थैंक यू। तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पत्रकारों के सवालों के जवाब दे रहे थे और तमाम सवाल भानु प्रतापपुर उपचुनाव से जुड़े हुए, इसके अलावा जिस तरह से भारत जोड़ो यात्रा में नारे लगे, छत्तीसगढ़ में एफआईआर हुई, इन तमाम मसलों पर जवाब देते हुए पत्रकारों के। और उन्होंने कहा कि पुलिस अपना काम कर रही है और यदि कोई गुनाह नहीं है तो फिर डरने की आवश्यकता भी नहीं है, लेकिन बजाय सपोर्ट करने के बीजेपी अपने उम्मीदवार को बचाने की कोशिश कर रही है।